कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से मध्यम वर्गीय घर से, जहां सुबह की पहली किरणों के साथ ही रसोई से आती चाय की खुशबू और बर्तनों की खनक एक नई सुबह का ऐलान करती है। लेकिन इस घर की दीवारों से अब मुस्कानें नहीं रही, बस खामोशियां गूंजने लगी हैं। अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हर बात में तुम्हारी माँ ही सही कैसे हो सकती है? काव्या, अभी मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। हर दिन झगड़ा करने का मन नहीं है मेरा। हर दिन झगड़ा मैं नहीं करती, कोशिश तो मैं ही करती हूँ सब ठीक करने की। लेकिन जब बात ही नहीं करते तो सब कैसे ठीक होगा? हर बात में माँ को बीच में मत लाया करो काव्या। माँ को बीच में कौन लाता है? वो खुद ही हर बात में बीच में आ जाती हैं। कभी मेरे खाने की कमी निकालती हैं, कभी मेरे बोलने के ढंग में, मेरे हर काम में कमी निकालती है। क्या तुम्हें नहीं दिखता? अविनाश चुपचाप रहता है और सिर झुका लेता है। कम से कम इतना तो कह दो कि मैं गलत हूँ। बस मेरा साथ दे दो अविनाश। अब ऐसा हर दिन होने लगा था। काव्या की बातें हवा में घुल जाती थी और अविनाश की चुप्पी उसके दिल को भारी कर जाती थी। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। सुलोचना जी को काव्या का काम पसंद नहीं आता था। एक नए दिन की शुरुआत होती है। सुबह सुबह सब अपने काम में लगे हैं। काव्या भी अपने रसोई के काम में लगी है। काव्या चूल्हे पर रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ हलवा बन रहा है। उसके चेहरे पर थकान और उम्मीदें दोनों झलकती हैं। काव्या धीरे से खुद से ही कहती है, आज हलवा थोड़ा अच्छा बनाऊंगी, अविनाश को पसंद है। शायद आज मेरे हाथ का बना हुआ हलवा खाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आए। तभी सुलोचना जी रसोई में आ जाती हैं और काव्या को हलवा बनाते हुए देखकर बोलती हैं, बहू ये क्या पका रही है? इतनी सुबह सुबह देसी घी की खुशबू क्यों आ रही है? माँ जी, आज मैंने थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया है। अविनाश जी को बहुत पसंद है ना, इसलिए। ओह, अब मेरे बेटे के बहाने अपने लिए मनपसंद की चीज़ें बनाने लगी है। मुझे तो लग रहा है तूने अपने लिए बनाया होगा। काव्या एक पल के लिए चुप रह जाती है। तभी ससुर जी दरवाजे पर खड़े होते हैं और बोलते हैं, सुलोचना, ये क्या फिजूल खर्ची है? सुबह सुबह देसी घी का हलवा, अब रोज यही चलेगा क्या? नहीं बाबूजी, बस आज मन था इसलिए बनाया थोड़ा सा। उसी वक्त अविनाश अंदर आता है। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार है और काव्या से बोलता है, नाश्ता तैयार है क्या काव्या? हाँ, नाश्ता तैयार है। मैंने हलवा भी बनाया है तुम्हारे लिए। अविनाश चुप रहता है। सुलोचना जी ताना कसते हुए मुस्कुराती हैं और अपने बेटे से बोलती हैं, ले बेटा, तेरी पत्नी ने तेरे नाम पर अपने लिए हलवा बना डाला आज तो। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस निकलता हूँ। काव्या की मुस्कान एक पल में मुरझा जाती है। अविनाश एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखता है, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो बाहर निकल जाता है। पीछे रह जाती है काव्या की नम आंखें और सुलोचना जी का संतुष्ट चेहरा। कभी कभी घर की खामोशी शब्दों से ज़्यादा चोट करती है और काव्या की जिंदगी भी अब ऐसी ही खामोशियों में सिमटने लगी थी। हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती थी और आंसुओं पर ख़त्म हो जाती थी। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। उधर सुलोचना जी बाहर बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके काव्या अपने कमरे में जाकर उदास मन से बैठ गई, क्योंकि आज उसने अविनाश के लिए हलवा बनाया और वो भी किसी ने नहीं खाया और ऊपर से ताना सुनने को मिला। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने, हर छोटी इच्छा पूरी करते थे वे। उसे याद है एक बार उसने गाजर का हलवा मांगा था, लेकिन उसकी माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। जब काव्या के पापा को यह बात पता चली तो उसी वक्त बाजार निकल पड़े और ढेर सारा गाजर का हलवा लेकर लौटे। आज वही काव्या उसे सूजी के हलवे के लिए ताने सुनने पड़ रहे हैं, लेकिन उसे गुस्सा अपनी सास ससुर पर नहीं था। उसे तो दर्द था अविनाश से, जो सब कुछ देखकर भी चुप रहा। एक दिन काव्या घर का सारा काम करके बैठी थी और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ।
अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा से मिलने आ जा। तू वहाँ जब भी जाती है 1 हफ्ते से पहले लौट कर नहीं आती। वहाँ जाके तुझे आराम मिल जाता है। यहाँ घर का सारा काम कौन करेगा? और तेरे ससुर और मेरा बेटा दोनों को शाम को थक कर घर आ लौटते हैं, उन्हें यहाँ खाना भी नसीब नहीं होगा। खाना कौन बनाएगा? मुझे तो वैसे भी चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती इतने दिन तक। जाना है तो बस 1 दिन के लिए चली जा, उससे ज़्यादा नहीं। कल सुबह चले जाना और शाम तक वापस आ जाना। अगले दिन काव्या अपने घर पहुंच जाती है। काव्या को घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे अब उनका घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब लौटेंगे। ओ अच्छा, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी मम्मी पापा से मिलकर आ जाऊँ। वैसे तुम कितने दिन के लिए आई हो? मुझे भी अपने पियर जाना है। 1 हफ्ते के लिए आई हो तो मैं अपने पियर जाके आ जाऊंगी। काव्या चुप हो जाती है। उसकी आंखों में हल्की सी निराशा उतरती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या ये वही भाभी है जो मुझसे इतना स्नेह जताती थी? शायद वो प्यार नहीं, अब उस वक्त मकान के कागजों पर मेरे साइन करवाने थे, इसलिए मीठी मीठी बातें कर रही थी। भाभी, वैसे तो मैं आज के लिए ही आई थी मम्मी पापा से मिलने, पर अब मम्मी पापा नहीं हैं तो यहाँ रुककर क्या करूँगी, इसलिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। लगता है अब यहाँ मेरे आने या जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे काव्या, इतना नाराज़ क्यों लग रही हो? हमने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। नाराज़ी की बात नहीं है भाभी, बस थोड़ा सा मन उदास हो गया। सोचा था मम्मी पापा मिल जाएंगे, थोड़ा सुकून मिलेगा, पर लगता है अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा। अरे काव्या, ऐसा क्यों सोचती हो? घर तो वही है, बस सबकी ज़िंदगी बदल गई है। अब सब किसी न किसी अपने अपने काम में लगे हैं। हाँ, शायद अब रिश्तों के काम भी ज़रूरत के हिसाब से तय होने लगे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं भाभी, बस इतना है, जब भैया ने मुझसे मकान के कागज़ों पर साइन करवाए थे तब आपका स्नेह कुछ ज़्यादा था। अब जब सब कुछ मिल गया है तो वो प्यार जैसे गायब हो गया है। काव्या, ये कैसी बात कर रही हो? हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। हाँ भाभी, छोटी तो समझा था, पर शायद अपनी नहीं। थोड़ी देर दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। संगीता भाभी नजरें चुराने लगती है। संगीता भाभी वातावरण को हल्का करने की कोशिश में बोलती हैं, चलो काव्या, ये सब छोड़ो, चाय पीती जाओ। अब चाय पीने का मन नहीं है भाभी। भाभी, कुछ रिश्ते तभी खूबसूरत रहते हैं जब उन्हें लालच या उम्मीद से दूर रखा जाए। काव्या के कदम सड़क पर थे। उसका मन कहीं और भटक रहा था। हर रिश्ता, हर चेहरा आज उसे आईने की तरह झूठा लगने लगा था। ससुराल में उसे मायका याद दिलाया जाता और मायके में ससुराल का ताना। तो आखिर वह किसकी है? किस घर की, किस नाम की पहचान है उसकी? काव्या खुद ही अपने मन में बोलती है, तो यही था सबका प्यार, जब तक ज़रूरत थी सब साथ थे। अब बस मैं रह गई हूँ बिना किसी के। शायद मैं किसी की भी नहीं, ना ससुराल की ना मायके की। वो कुछ कदम आगे बढ़ती है। पास में एक पुराना पार्क दिखाई देता है। वहां जाकर बेंच पर जाकर बैठ जाती है। काव्या एक बार माँ और अविनाश को कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वह रुक जाती है और फ़ोन को साइलेंट कर कर रख देती है। नहीं, अब किसी को फ़ोन करूँगी, ना माँ को ना अविनाश को। हर बार रो कर मन हल्का करती हूँ, पर अब नहीं, अब अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी होगी। ना किसी की हमदर्दी नहीं, सिर्फ अपनी हिम्मत चाहिए। काव्या ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। शायद वह कहीं उसे अपने जवाब मिलने थे। अब वो टूटी नहीं थी, बस बदलने की शुरुआत कर रही थी। शाम का समय होता है। अविनाश ऑफिस से लौटता है। घर में अजीब सी खामोशी है। माँ, काव्या नहीं आई अभी तक? आएगी क्यों? वहाँ मज़े कर रही होगी मायके में। हम कौन सी ज़रूरत है अब उसकी? हमने कहा था उसे शाम तक आ जाना, पर अभी तक नहीं आई। माँ, उसने कहा था 1 दिन के लिए जाएगी। अब तक वापस नहीं आई तो ज़रूर कुछ बात होगी।
तू चिंता क्यों कर रहा है, आ जाएगी। हर बात में उसकी ही समझेगा तो सिर चढ़ जाएगी। अविनाश सोच में पड़ जाता है। लेकिन माँ, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई मुझसे या तुमसे? नाराज? और वो भी मुझसे? अरे औरतों का यही ढंग है, थोड़ी सी बात हो जाए तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। अब तू पीछे पड़ेगा तो सिर पर नाचने लगेगी। लेकिन माँ, उसने कभी शिकायत नहीं की, बस पिछले कुछ दिनों से चुपचाप रहने लगी थी। खाना बनाते बनाते अचानक खो जाती थी और जब मैं उसे पूछता तो कहती कुछ नहीं, मुझे लगता शायद थक गई होगी। बेटा तू ऑफिस में काम करता है, घर की बातें हमें समझनी होगी। बहू अगर ज़्यादा बोलने लगे तो घर का चैन खत्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सख्त रहना पड़ता है मुझे। सुलोचना जी चुप हो जाती हैं। कुछ देर कमरे में खामोशी फैल जाती है। मैं उसे फ़ोन करता हूँ, शायद रास्ते में हो। अविनाश फ़ोन उठाता है, काव्या का नंबर डायल करता है, रिंग जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फ़ोन भी नहीं उठा रही माँ, पता नहीं कहाँ गई है। अरे तू बेवजह परेशान हो रहा है, थोड़ी जिद्दी है पर ऐसी नहीं कि घर वापस ना आए। अविनाश चुपचाप बाहर की ओर देखता है। शाम का अंधेरा बढ़ रहा है, हवा में बेचैनी है। अविनाश के मन में तूफान उठ रहा था, कहीं गुस्सा, कभी पछतावा, कभी डर। उसे पहली बार एहसास हुआ ऐसा। रात हो चुकी है, काव्या नहीं लौटी। अविनाश ने कई बार फ़ोन करता है लेकिन कॉल नहीं उठा रही। माँ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बेटा वो आ जाएगी, नाराज होगी बस। अगर कुछ हो गया? आपने कभी सोचा है आपके शब्द कितने चुभते हैं? आपने हमेशा उसे ताने दिए हैं, मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन अब और नहीं। सुलोचना जी चुप हो जाती हैं। अविनाश काव्या को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। रात के करीब 10 बजे अविनाश पार्क में काव्या को अकेले बेंच पे बैठे देखता है। वह धीरे से पास जाता है। काव्या, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रही। चलो घर चलो, बहुत देर हो गई। कौन सा घर अविनाश, जो सिर्फ आपकी माँ का है? मुझे माफ़ कर दो, मैं डरता रहा माँ से कुछ कहने में, लेकिन अब समझ में आया है तुम्हारी चुप्पी ने मुझे डरा दिया है। मुझे हलवे पर ताना नहीं चुपते अविनाश, मुझे तुम्हारी चुप्पी ने तोड़ा है। अब मैं चुप नहीं रहूँगा। इस घर में तुम्हारी पसंद, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता। चलो घर चलते हैं, मिलकर सब बदलेंगे। काव्या कुछ देर तक उसे देखती है, फिर धीरे से उठकर उसके साथ चल देती है। घर पहुंचकर सुलोचना जी दोनों को देखकर हैरान रह जाती है। आ गई बहू, नाराज हो गई थी क्या? नहीं माँ जी, अब नाराज नहीं हूँ। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी भी बनकर रहूँगी। और बेटी को सिर्फ ताने नहीं, प्यार दिया जाता है। सुलोचना जी को अपने शब्दों पर पछतावा होता है। वह उसके पास जाकर बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर से एक नए दिन की शुरुआत होती है। काव्या रसोई में सब्जी काट रही है। सुलोचना जी पास में बैठी है। हल्की हल्की बातें और ताजगी का माहौल है। माँ जी, आज सुबह की सब्जी में थोड़ा नमक ज़्यादा तो नहीं था? मुझे तो ज़्यादा लग रहा था। अरे थोड़ा कम ज़्यादा तो चलता है, पर चलो तुम्हारे हाथ का स्वाद है तो मन को मना लेती हूँ। धन्यवाद माँ जी, पर अभी तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एकदम परफेक्ट खाना बनाने के लिए, फिर आपसे मुकाबला कर पाऊँगी। देखो काव्या, पहले मैं थोड़ी सख्त थी, लेकिन अब लगता है कि घर में सबका सम्मान होना ज़रूरी है। तुम भी सही मायने में इस घर की बेटी बन गई हो। माँ जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे को समझें और अच्छे से मिलजुल कर रहें। शाम को अविनाश अपने कमरे में आता है और काव्या के पास बैठता है। थोड़ी देर खामोशी रहती है। आज दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मुझे लग रहा था कहीं तुम सच में तो नाराज़ नहीं हो। थोड़ा नाराज़ थी पर अब नहीं हूँ। बस लग रहा है घर में कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सब सही लग रहा है, तुम, माँ और सब। काव्या, मैं जानता हूँ कई बार तुम्हें समझ नहीं पाया, पर अब मैं वादा करता हूँ तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूँगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ और यही सब चाहती थी, बस यही कि हम बातें करें, समझे, एक दूसरे का सहारा बने। कभी कभी शब्दों की जगह सिर्फ नज़रें ही काफ़ी होती हैं, लेकिन जब दिल की बातें खुलकर कही जाती हैं तो डर, गुस्सा और गलतफहमी सब दूर हो जाते हैं। और प्यार का असली मतलब यही है, समझना, सहारा देना और साथ होना।
इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए दोस्तों आप हमारी YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी लाइक कर दें।